शिवा डेंटल क्लिनिक बेरी द्वारा तीज के त्योहार पर फ्री कैंप लगाया गया। कैंप में सैकड़ों लोग जांच करवाने पहुंचे। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हरियाणवी कलाकार अजय हुड्डा ने कहा कि शिवा डेंटल क्लिनिक समय समय पर जरूरतमंदों को ध्यान में रखते हुए फ्री कैंप लगाते हैं। सरकार को शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति सजगता दिखानी होगी। उन्होंने कहा कि शिवा डेंटल से हमारी टीम ने भी वादा दिया है, जरूरत के समय तन मन धन से हाजिर रहेंगे। कोई भी गरीब मरीज पैसे की वजह से इलाज के अभाव में ना रहे। भिवानी वाले चैनल पे लोग देख रहे हैं, सभी को नमस्कार मेरा। और बहुत अच्छा लगा आज डॉक्टर सचिन भारद्वाज ने यहाँ पे शिवा डेंटल क्लिनिक का जो यहाँ पे एक तो यहाँ पे है बेरी के अंदर, एक झज्जर के अंदर, एक रोहतक के अंदर है इनके, तो बहुत अच्छा काम है इनका। सराहनीय कहूँगा कि ये यहाँ के लोगों के लिए कि फ्री कैंप लगाया जिन्होंने। तीज का त्यौहार था, सभी को तीज मुबारक हो सबसे पहले तो। और एक त्यौहार के दिन इन्होंने मतलब कैंप लगाया, सबसे खुशी की बात है हमारे लिए और इस क्षेत्र के लिए भी। बहुत कम ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो ऐसे फ्री कैंप्स लगाते हैं। काफ़ी लोग आए यहाँ पे, तकरीबन कितने हैं डॉक्टर साहब? तकरीबन 100-200 लोग आए हैं जी। हाँ, लेकिन कम आए, आज तीज त्यौहार था ना, इस कारण थोड़ा सा आज कमी आई। अगली बार कोशिश करना कि मतलब त्यौहार वाले दिन को अवॉइड करके थोड़ा सा अच्छा रहेगा। फिर भी 100-200 लोग कम नहीं होते कस्बे से अगर आते हैं तो। ये सारे के दांत थोड़ी ख़राब हो रहे हैं इतने के भी हो रहे हैं तो मतलब बहुत अच्छा है, इनका नेचर बहुत अच्छा है और रेट सबसे वाजिब है इनके। और दूसरी बात है, जो भी गरीब लोग हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैंने पहले भी कह दिया था कि अगर कोई ऐसा है जो समर्थ नहीं है पे करने में आपको, तो उसका पे मैं कर दूंगा अपनी तरफ से। और तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ऐसी ज़रूरत ना पड़े, फिर भी अगर ऐसा कुछ हो तो आपके सपोर्ट के लिए धन्यवाद है। अगर ऐसा को फिर भी मैं बता रहा हूँ डॉक्टर साहब, तो मेरी तरफ से उनका इलाज फ्री है जी। बिल्कुल, बाकी डॉक्टर साहब कर ही रहे हैं, तो धन्यवाद इन सब का। आप लोग जुड़िए शिवा डेंटल से, मैं भी जुड़ा हुआ हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपका बेरी से भी नाता रहा, आपकी कुलदेवी जी से। आप बेरी के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं जी? आपके फैन हैं, बारड़ा से सुबह से बैठे हैं, सतनाड़ी से आए हुए हैं जी। सभी का धन्यवाद। सबसे पहले तो माता रानी की दया से ही सब कुछ है। और मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से बहुत से लोग जो कि देश विदेश में बाहर भी बैठे हुए हैं, उनसे मतलब उनको सुबह शाम दर्शन हो जाते हैं माता जी के, तो इससे बड़ी और क्या बात है। सबसे पहले आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। और बेरी वाले लोगों से इतना कहना चाहूँगा कि जो बाहर से आते हैं दर्शन के लिए, उन्हें कोऑपरेट कीजिए। धन्यवाद। आप किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ के आपकी रहती है जी। अभी 14 तारीख को भी है, तो हाँ, उसके क्या मैसेज करना? 14 तारीख को टिकरी बॉर्डर पर हरियाणा और पंजाब के आर्टिस्ट आ रहे हैं, अपने गीतों के द्वारा एनर्जी भरने की कोशिश करेंगे। तो वहाँ पे एज ए आर्टिस्ट नहीं जा रहा हूँ मैं। सबसे पहले तो एक बात बताऊँ लोगों को, मैं एक किसान का बेटा हूँ, एक किसान हूँ, तो मैं किसान बन के ही वहाँ जा रहा हूँ। तो मैं पूरे देशवासियों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि मतलब किसान को सपोर्ट कीजिए। किसान के बगैर कुछ नहीं है, अस्तित्व ही नहीं है। जब हमारा मतलब मैं कहूँगा कि अन्नदाता ही रोड पे बैठा है, तो उस देश के विकास की बात अगर कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कर रहा है तो गलती है। वो विकास नहीं है ये, जब मतलब हमारे देश का अन्नदाता किस रोड पे बैठा हुआ है। और आज किसानों के बेटे मेडल लेके आ रहे हैं, उन्हें आप मतलब क्या कहेंगे? आतंकवादियों के बेटे। तो उन सभी बातों पर और आगे की रणनीति पर काम होगा। 14 तारीख को टिकरी बॉर्डर पर बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, आप सब जरूर आइए। आंदोलन को लेकर आपके 2 बड़े हिट गाने रहे हैं किसान आंदोलन से जुड़े हुए, और जो कि हरियाणा के साथ साथ पंजाब के जो पंजाबी गाने सुनते हैं तो उन्होंने भी बजाए अपने डीजे पर, ट्रैक्टर्स पर। तो कोई नया गाना आ रहा है किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है, कोई हाँ, नई अपडेट? 14 तारीख को जैसी भी रणनीति बनती है उसके ऊपर, उसके बाद नेक्स्ट सॉन्ग तकरीबन 20 अगस्त या 25 अगस्त तक मैं लेके आ रहा हूँ किसान आंदोलन के लिए। एक गाना भी गुनगुना दो जी, जो आपका मेरा जो पसंदीदा सॉन्ग है, मैं वो यही कहूँगा, मोदी जी थारी तोप कड़ाम दिल्ली आगे। तो जब मैं पहुँचा था ट्रैक्टर पर टिकरी बॉर्डर सबसे पहले जिस दिन, तो उस दिन जब जाके युवाओं का जब मैंने जोश देखा था, तो उसी दिन मतलब मैं सीधा रात को तकरीबन 11:30-12 बजे टिकरी बॉर्डर से स्टूडियो पहुंचा था और अगले दिन मैंने सॉन्ग लॉन्च कर दिया था। उस सॉन्ग का इतना असर हुआ कि हर जगह जब युवाओं को, बुज़ुर्गों को एनर्जी की ज़रूरत थी, तो मतलब ये सॉन्ग बजाया गया और इसने कहीं ना कहीं बूस्टअप का काम किया है इस आंदोलन में। तो मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि मैं किसान आंदोलन के लिए कुछ कर पाया।
हरियाणा में शुरुआत में आपका ही किसानों से जुड़ा हुआ गाना आया था, तो उसके बाद किसानों का प्यार कितना मिला, कितना प्यार बढ़ा? देखिए ये नहीं कह सकते हैं, तकरीबन आर्टिस्टों ने मेहनत की और बहुतों ने सॉन्ग किए किसान आंदोलन के लिए। वो अलग बात होती है किसी का कम या ज़्यादा चल जाना। वो सर उसके बाद देखिए मैं असर पड़ा है सर किसानों के साथ जुड़ाव की बात? हाँ बहुत फ़र्क पड़ा है। आपके सवाल का जवाब मैं दूंगा कि लोग जो हिट हो जाता है उसे तो देख लेते हैं, लेकिन जो कितने हिट नहीं हुए बेशक, लेकिन किया है उन्होंने काम। उनकी आज हम देख रहे हैं कि नीरज चोपड़ा मेडल लेके आया है और हमारे और मतलब खिलाड़ी हैं वो मेडल लेके आए हैं। उन्हें तो सब पैसा दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन जो मेडल नहीं लेके आए हैं या चौथे या पाँचवें छठे 9वें नंबर पर रहे हैं, उनके लिए क्या कर रही है गवर्नमेंट? उनके लिए कुछ करना चाहिए हमें, ताकि अगली बार वो मेडल में तब्दील हो जाए। उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। ये देश का दुर्भाग्य कहूँगा इसको, कि एक मतलब ये नहीं कि नीरज चोपड़ा को नहीं मिलना चाहिए, सब कुछ मिलना चाहिए, लेकिन उनके बारे में भी सोचिए जो मेडल से चूक गए हैं, अगली बार ना चूके। तो अनुरोध करता हूँ कि वो और कलाकारों ने भी किसान आंदोलन के सॉन्ग किए हैं, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे अच्छे गीत आए हैं। वो अलग बात है कि ये मतलब चल गया, तो मतलब सब मेहनत कर रहे हैं, आर्टिस्ट भी मेहनत कर रहे हैं, किसान भी, और पूरे देश को एकजुट होकर इस किसान आंदोलन में इन काले कानूनों के प्रति लड़ाई लड़नी चाहिए। ये एक किसान का नहीं है, ये हमारी फसल और नस्ल की लड़ाई, हमारे हक की लड़ाई है। इसमें पूरे देश को सपोर्ट करना चाहिए। राजनीतिक गलियारों में चर्चा आम होती है कि अजय हुड्डा बहुत ही फेमस हो गए हैं, हो सकता है राजनीति में आ जाएं, MLA MP के बनने के लिए आसान है। तो क्या प्लान है आगे, कहाँ से क्या रहेगा जी? मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा, राजनीति से भी बहुत दूर हूँ मैं, और ये मेरी समझ से भी बाहर है फ़िलहाल। रही बात फेमस की, फेमस 2014 में मारीगाड़म पटोला, सॉलिड बॉडी बहुत सालों से, कभी बहू काले की तागड़ी बहुत सालों पहले आ गए थे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन किसान आंदोलन से जो मुझे मिला है वो मैं बता दूंगा। वो एक आर्टिस्ट की लाइफ थी। अब आर्टिस्ट की लाइफ उन बंधनों को तोड़ के, उन बाउंडेशंस को तोड़ के, अब मैं किसान मतलब आंदोलन में जब से जुड़ा हूँ, तब लोगों का जो प्यार और आशीर्वाद मिला है, जो उनको मुझे देखने का तरीका बदला है, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अब मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा जिम्मेवार कलाकार भी समझता हूँ और एक जिम्मेवार नागरिक भी समझता हूँ। और मतलब मैं कहता हूँ वो अजय हुड्डा जो 1 साल 2 साल पहले था वो अब नहीं है। अब मतलब माहौल बदल चुका है। अब मतलब मैं अपने आप को ज़्यादा जिम्मेवार समझता हूँ। अब हरियाणा की लेखनी और शब्दावली की बात करें तो एकदम परिवर्तन आ गया है। इसके लिए जिम्मेवार अगर ऑडियंस की बात करें, कलाकार मजबूर हो चुके हैं ऑडियंस के चाहने। देखिए लिखता क्या है, एक कवि लिखता है जो समाज में हो रहा है वो देखता है, और जो चलता क्या है, कोई भी सॉन्ग चले तो वो चलता है जिसे लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। तो पसंद करने वालों की संख्या जब किसी चीज़ के लिए बढ़ जाती है तो वैसे ही गीत निकालना कलाकार की मजबूरी होता है, और वैसा जो नहीं निकालेगा वो फ्लॉप दौर से गुजर जाएगा। तो फ्लॉप कोई नहीं होना चाहता है। तो मैं चाहता हूँ कि मतलब ये कलाकारों को निशाना ना साधा जाए, ये पब्लिक जो सुनना चाहती है कलाकार वैसा ही करता है। जी। डॉक्टर सचिन हैं हमारे। डॉक्टर सचिन क्या कहेंगे, आज अजय हुड्डा पहुँचे हैं, उसके साथ साथ फ्री कैंप लगाया आप? जी, हमारा कैंप बहुत अच्छा गया, और अजय हुड्डा एक बड़े भाई की तरह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जब भी हम कोई कैंप लगाते हैं तो ये हमारे साथ जुड़े रहते हैं, और जुड़ाव इनका ऊपरी नहीं है, और ये मेरे साथ नहीं जुड़े, ये किसानों के साथ और आम आदमी के साथ भी जुड़े हुए हैं। उसका ताज़ा उदाहरण आपने इन्होंने बताया कि यदि कोई आदमी गरीब है और जो पैसे पेमेंट नहीं दे सकता है, डॉक्टर साहब आपको तो करना है, और जब आप भी हाथ खड़े कर लोगे तो वो मैं संभालूंगा। तो इनकी बहुत अच्छी बात है, ये नेचर भी इनका बहुत बढ़िया है, और ये मुझे भी बूस्टअप करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई ये किसानों को भी और डॉक्टरों को भी बूस्टअप करते हैं, ये हमें हमारी जिम्मेदारी का एहसास करवाते हैं साथ के साथ कि भाई एक डॉक्टर को जो भगवान का दर्जा दिया गया है तो डाकू ना बन के। कोरोना काल में आपने देखा ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी थी, काफ़ी चीज़ों की कमी थी, डॉक्टर डाकू बन गए थे, इसमें कोई दो राय नहीं। आपने देखा कि भाई जो ये थे एम्बुलेंस वाले, ये 2-3 किलोमीटर का 15-15, 20-20 हज़ार चार्ज किया है। तो ऐसा ना बन के एक इंसानियत का परिचय देना चाहिए और हर एक किसी को देना चाहिए। तो हमारा क्लिनिक शिवा डेंटल क्लिनिक हमेशा एक ये प्रयास करता है कि इंसानियत पर जियो, अच्छा काम करोगे। वो था ना सर कि भाई सक्सेस के पीछे भागो,
है जी। नौकरी के पीछे मत भागो, सक्सेस के पीछे मत भागो, आप एक अच्छा नेक इंसान बनो, अच्छी नॉलेज के पीछे भागो। नॉलेज के पीछे भागोगे तो आप सक्सेस आपके आगे पीछे दौड़ेगी। तो आप अच्छे डॉक्टर बनो, इंसानियत आपकी नेक नीति से काम करो, तो अपने आप ही मरीज़ भी आ जाएंगे। कि मैं आप लोगों के माध्यम से मैं बताता हूँ, अजय हुड्डा भाई साहब आ जाएं और आ जाएं, मैं काम बढ़िया नहीं करूँगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो मेरा काम ये है कि एक अच्छा डॉक्टर बनकर दिखाना, जिसके लिए टाइम टू टाइम मेरे को ये मोटिवेशन देते रहते हैं। तो मैं तमाम दर्शकों को भी कहूँगा, भाई एक बार आप ज़रूर आएँ। हम ना आपको डाकू वाला रूप नहीं है हमारा, कोई इंसानियत है हमारे अंदर। और मैं हमेशा बोलता हूँ, गरीब आदमी है और सही में लाचार है, गरीब है, तो बाड़ा भी दौरे तो दे देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। तो अच्छा लगता है वो भाई, जैसी संगत वैसा रंगत। तो भाई साहब से मोटिवेशन काफ़ी मिलती रहती है, डे बाय डे मिलती है। पूछते हैं भाई कैसा क्या चल रहा है, हमारे लिए यही काफ़ी है। आपने खिलाड़ियों की चर्चा की रही अजय हुड्डा ने थोड़ी देर पहले, और आप एक खिलाड़ी हैं, फेमस कबड्डी के साथ जुड़े हैं। हाँ जी, हाँ जी। क्या कहेंगे खिलाड़ियों के साथ, जैसे अभी ओलंपिक में फेमस हुए तो और जीतने के बाद तो काफ़ी मेडल्स मिल रहे हैं, उससे पहले किस प्रकार से एक खिलाड़ी को अभी तकलीफ उठानी पड़ी? खिलाड़ी बहुत तकलीफ उठाते हैं कि उनके लिए जो सुविधाएं हैं वो इंडिया में इतनी नहीं है, क्योंकि ये सब बाहर जाके कैंप लगाने पड़ते हैं। एक तो अपने गांव में रहें, अपने यहाँ फैसिलिटी मिले, उनको दूर ना जाना पड़े, उसको दूसरे कंट्रियों में कैंप लगाने पड़ते हैं, उसके लिए पैसा वेस्ट होता है उनका। कई बार गवर्नमेंट वो नहीं करती, अपने आप लगाने पड़ते हैं, उनको स्कॉलरशिप नहीं आती, लेट अपनी जेब से पैसे खर्च करने पड़ते हैं, इसलिए वो कई बार मेडल से वो वंचित रह जाते हैं, कैंप अटेंड नहीं कर पाते। हमारे देश में देखो, हरियाणा में कितने प्रतिभाशाली हैं, तकरीबन 3 मेडल हरियाणा के आए हैं। ये नीरज चोपड़ा और अपना बजरंग पुनिया और एक वो रवि दहिया और हॉकी के भी अपने कम से कम 3-4 लड़के थे हरियाणा से। तो इतना अच्छा हरियाणा में स्कोप है इसका। मैं ये कहना चाहूँगा कि अच्छे मेडल लाने हैं तो हमें अच्छी फैसिलिटी देनी पड़ेगी। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव में अच्छे स्टेडियम और अच्छे कोचेज और अच्छी जो ट्रेनिंग की व्यवस्था है वो हमें अवेलेबल करानी पड़ेगी, जिससे हमारे और आगे 2024 में जो ओलंपिक है पेरिस में, और भी ज़्यादा मेडल हम एक्सेप्ट कर सकें।